तो माता पिता को पता होगी, अपने माई बाप से पूछो जाके। और गुंडा बन जाए तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। बाकी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बाबा बने। हम जो है रेस लगाते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, चीज वो रख देती थी। तो कहती थी कि तुम्ही ने चुराया है। वाणी से यही शब्द निकला था कि आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। थी उसी यमुना जी में जो है मैं गिर गया। तो अभी उसी को पूर्ण नहीं कर पाया मैं, अभी आधी हो पाई है। हो गई तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि मैया मर जाएगी। बाद में गिरधारी लाल उनको जल पिलाने के लिए आए, क्योंकि उनको श्री जी ने वरदान दिया है कि आपका। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे साधक जो होते हैं वो साधना करना चाहते हैं, किंतु उनके माता पिता जो है वो उनको रोकते हैं, उनको साधना करने नहीं देते हैं। तो क्या आपके माता पिता ने आपको कभी रोका नहीं? तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, यारज को सुर नर मुनि कल पत, यारज को सुर नर मुनि कल पत, शंकर विधिनायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राम जी, जो काफ़ी समय से जो है वो अपने आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो इनको जानेंगे, इनसे समझेंगे कि किस प्रकार जो है वो ये भक्ति में आए और अब इनका अनुभव कैसा है। भक्ति में आने से पहले जो है ये क्या करते थे, कहाँ रहते हैं और जो इनकी दिनचर्या है वो क्या रहने वाली है, इन सभी बातों के बारे में हम राम जी से जानेंगे। तो स्वागत है राम जी आपका हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। राधे श्याम भगवान जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा संसारिक नाम वैसे तो आकाश मिश्रा है, और गुरुदेव ने जो नाम रखा है रामदास जी। और हमारा शरीर जो है बरेली पीलीभीत जिले से है, और संतों की हेतु की कृपा से 5 वर्ष से श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं, संतों की चरण रज में। और बड़ी कृपा है संतों की, जो है दर्शन होते रहते हैं संतों के। बिल्कुल। तो मिश्रा जी, मैं आपको आकाश जी कह के बुलाऊं तो कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं नहीं, आप तो जी, कुछ भी कहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप वृंदावन में पिछले 5 साल से जो है वो वास कर रहे हैं। तो वृंदावन से पहले आपका जीवन कैसा था, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। आपकी शिक्षा क्या रही, आपने जो है वो कहाँ तक जो है वो पढ़ाई की है, आपके परिवार में कौन कौन है, माता पिता जो है वो क्या करते हैं, भाई बहन क्या हैं। फिर उसके बाद में मैं आपके आध्यात्मिक जीवन पे आऊँगा। आध्यात्मिक जीवन से पहले जो है एक बार आप अपने भौतिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जो है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, वृंदावन धाम जाने से पहले हम जो है रेस लगाते थे, आर्मी की तैयारी करते थे। और एक संत महापुरुष जिनके सानिध्य में रेस लगाने के बाद आते थे, वहीं अपना नित्य पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, स्कंद महापुराण इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते थे 1.5 से 2 घंटे। और उसके पश्चात भोजन प्रसादी होती थी, फिर शाम को फिर जो है रेस लगाने के लिए चले जाते थे। तो 2 समय सुबह और शाम रेस लगाते थे। उसके बाद इंटर हुआ था, तो इंटर के बाद जो है हमने भर्ती देखी थी, एक ही भर्ती देखी थी अग्निवीर की, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो मेरा उससे पहले एक बार मन में आया था कि मैं एक बार जो है श्रीधाम वृंदावन में जाऊंगा। तो शरीर के जो पिताजी थे वो बोले कि एक बार आप देख लीजिएगा, हो जाए तो उचित रहेगा। तो एक ही भर्ती देखे थे, उसमें नहीं हो पाया। तो फिर मेरा जो है रुझान जो श्रीधाम वृंदावन के लिए हो गया। तो एक बार क्या हुआ था, बहुत मेरी अवस्था होती 16-17 वर्ष, तो एक बार मैं वृंदावन के लिए बहुत रोया था। तो 1-2 दिन मैंने रोटी भी नहीं खाई थी। तो जहाँ मैं पाठ करने आता था, वहीं जो है महाराज जी बोले थे कि आप जो है चिंता मत कीजिएगा, वहीं का वास ही मिल जाएगा। तो उन्हीं की कृपा से आज श्रीधाम वृंदावन में वास भी मिल गया। 5 वर्ष से मैं रह रहा हूँ वहीं पर। और हमारे जो माता पिता हैं, माता घर पे रहती हैं, पिताजी बाहर रहते हैं। भाई जो है वो कैफ़े का काम करते हैं, कंप्यूटर का, जो मंडल बरेली है वहीं पर। और सिस्टर अभी जो है अनमेरिड हैं, अभी घर पे ही हैं। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक की जो है शुरू से रुझान रहा, क्योंकि ज़्यादा किसी से मित्रता रखते नहीं थे। क्योंकि अधिकतर जो रुझान खाली समय रहता था, यहीं जो है श्री सिद्धनाथ बाबा आश्रम से एक स्थान है,
गांव में 1 किलोमीटर दूर है गांव से, जी वहीं पर आ जाया करते थे। तो संतों की कृपा कभी जो है निष्फल नहीं जाती। तो मैं उनसे यही कहता था कि मतलब पाठ करता था तो महाराज जी से ही बोलता था कि महाराज जी कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, नौकरी कब लगेगी, कब नहीं। जी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नौकरी लगेगी, उन्होंने कहा तुम कभी परेशान नहीं रहोगे, बहुत सुखी रहोगे, जो नौकरी वाले हैं उनसे भी सुखी रहोगे। तो संत की हेतु की ऐसी कृपा हुई, वास्तविक सत्य हुआ जी कि आज बहुत जीवन जो है मेरा संतों की कृपा से और आनंद में चल रहा है। जी इसमें तो श्री संत हाँ ही, क्योंकि अपना बल नहीं चलता है इसमें, बिल्कुल संतों की हेतु ही कृपा चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीधाम वृंदावन में जो है वो आप कौन सी ईयर में आए थे? श्रीधाम वृंदावन में हम जो है 21 में आए थे। 2021 में। और 2021 जी से लेकर के अब तक जो है वो आप धामवास ही कर रहे हैं, कभी कभी जो है वो परिवार से मिलने घर पे आते हैं? हाँ, क्योंकि जैसे जब तक मेरा भी मानना यही है कि जब तक माता पिता हैं तो तब तक घर पे आना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है अपना सुख देखकर श्रीधाम वृंदावन में वास करें और माता पिता आपके विरह में तड़पे, ये भी जो है भक्ति का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जिस माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है, जी उसके बिना उसको तड़पा के आप जो है भक्ति करें, इसका कोई फल ही नहीं मिलने वाला है। माँ के बाद अखंड वास कर सकते हैं, लेकिन माँ जब तक है तब तक जो है शरीर के घर पे भी जाना चाहिए, मेरा जाना तो यही चाहिए, मानना है। हाँ बिल्कुल। माता पिता से भी जो है वो उनकी भी खबर लेते रहना चाहिए, समय समय पे उनकी भी सेवा करते रहना चाहिए। इस प्रकार जो है वो जी आप जी। धाम में आते हैं। तो वृंदावन धाम में जो है आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे निरंतर आपका जो है वो भजन चलता है, या फिर आप वहाँ पे कोई हाँ कार्य सर, करते हैं, या आप कोई अध्ययन कर रहे हैं, या फिर आप कहीं गुरुकुल में रहते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, या स्वयं से जो है वो आप रहते हैं, या फिर क्या मतलब कार्य वहाँ वृंदावन में आपका होता है? वृंदावन में हमारे जो है पूज्य बक्सर वाले मामा जी के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य श्री गिरधर दास जी महाराज की सेवा में हम रहते हैं, जी और उन्हीं की कृपा दृष्टि से अपना अध्ययन भी हो जाता है जो है आश्रम की ओर से। जी और उनकी तो बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी की हम पे, जी कि जो है वृंदावन की कोई जानकारी नहीं थी मेरे को, हम्म। और सब संतों से परिचय और वहाँ के भक्तों से, वैष्णवों से, तो उन्हीं की कृपा से हुआ है, तो मुझ जी में तो कोई बल नहीं है। जी। तो धाम के अंदर जो है वो आप निरंतर जो है वो अपना भजन का जो है वो अभ्यास कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो धाम के अंदर रहते हुए जो दिनचर्या है उसके ऊपर यदि आप थोड़ा सा हमें बताने चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें, उसके बाद में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों पे आऊँगा जो सबके लिए होंगे और सबके कल्याण के लिए होंगे। कहते हैं कि जैसे श्री धाम वृंदावन में तो आपको अन्यत्र आप कहीं जाएंगे तो आपको भजन करना होगा। वहाँ क्या है, धाम में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो वहाँ कोई राधे राधे कह रहा है तो वो कर्ण यानी कानों के माध्यम से आपके अंदर जाएगा, ठीक है। वहाँ की रज उड़ के आपके लगेगी, वहाँ यमुना जी का पान करेंगे जी तो आपको ना चाहते हुए भी आपका भजन होगा वहाँ। तो वहाँ रज की महिमा, रज रानी की ऐसी महिमा है कि ना चाहते हुए भी भजन होता है। जी, मतलब भजन जो है वो वहाँ पे स्वतः होता रहता है। भजन के लिए हमें अलग से जो है वो कोई कार्य करने की आवश्यकता वहाँ पे नहीं है कि हम सुबह जल्दी उठें, अपना नाम जप करें, या फिर ऐसा कुछ। या फिर अगर कोई जीव जो है वो धाम के अंदर वास कर रहा है तो वो निरंतर जो है वो उसका हर समय खाते हुए भी भजन हो रहा है, सोते हुए भी भजन हो रहा है, चलते हुए भी भजन हो रहा है, हर परिस्थिति में उनका जो है वो भजन वहाँ पे हो जाता है। ये धाम की महिमा है। जी 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 महाराज जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा हैं जो है वो, जो कोई देखता है वो धाम में आने का सोचता है, विचार करता है, और कुछ समय रहता है फिर चला जाता है, और आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा। और जो है वो, तो इसके पीछे हम क्या मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके का जो है वो भेड़ चाल है, या फिर वास्तव में जो है वो लोग वहाँ पर आकर के जो है वो अपनी भक्ति करना चाहते हैं? कुछ भेड़ भी चाल है, कुछ आंतरिक वैराग्य भी है। क्योंकि दरअसल अधिकतर भेड़ चाल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति फिर एकदम रुझान उसका बदल जाता है, तुरंत तो व्यक्ति निर्णय कर लेता है एकदम आने का। उसके बाद वो देखता मैं क्या कर बैठा, क्या बैठा, कि वो पूछता है लोगों से, वैष्णवों से पूछता है कि मैं माता पिता में छोड़ के आ गया। मेरा तो कहना यही है कि आप अगर अकेले हैं तो जब तक आपके माता पिता हैं तब तक आप उनकी आजीवन सेवा कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई जो है निर्णय लीजिएगा। एकदम ऐसे निर्णय लेना मेरे मानने से तो सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले हैं और आपके ही आश्रित माता पिता हैं। आप उनको छोड़कर सीधा वृंदावन में वास करेंगे, और या तो उनको भी लाइए साथ में। आपकी जो आप आना चाहते हैं तो माता पिता को साथ में रखिएगा, और खाली ऐसे तो मेरे मानने से तो ठीक नहीं रहेगा। जी। तो आजकल के जो युवा हैं वो वास्तव में देखा जाए तो
बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो है वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। आकाश जी, आपने देखा होगा कि अनेक अनेक प्रकार के जो है वो नशे भी कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जो है वो बहुत सारे गलत कार्य भी कर रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और उनके लिए आप क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि जिससे कि वो अपने जीवन को बदल सकें? मेरा तो यही कहना है, मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मातृ पितृ भक्त होना बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद आप किसी के भक्त बनिएगा, पहले मातृ पितृ भक्त बनिएगा। क्योंकि दरअसल थोड़ी यहाँ पर माता पिता की भी गलती है, क्योंकि शुरू में बच्चों पे ध्यान ना रखते हुए भी अंत तो आज का समय क्या हो गया है कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बाबा बने, और गुंडा बन जाए तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। बाबा बन गया या कोई गीता का पाठ करने लगा तो उसको माता पिता को तकलीफ होने लगती है कि अरे बाबा जी बन जाएगा। बाबा बनना कोई सरल थोड़ी ना है। अपनी इंद्रियों को बस में करना कितनी जो है बहुत कठिन कार्य है ये, लेकिन लोगों को लगता है कि बाबा बन जाएगा। बाबा बनना है तो सबका काम थोड़ी ना है बाबा बनना। तो बिल्कुल। आज का ऐसा टाइटल चल गया है कि बच्चा हमारा गुंडा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाबा बन गया तब हमको दिक्कत है। तो तकलीफ आती है, हाँ, बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है। किंतु कुछ युवा जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग करके भी, छोड़ करके जो है वो इस प्रकार का कार्य भी करते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो आपकी नज़र में क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी कर्तव्य है तुम्हारा। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बिना कर्तव्य के कर्म किए तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आपको जो कर्तव्य कर्म मिला उसी को कीजिएगा, और माता पिता की सेवा के बाद या माता पिता की रुचि हो आप इस मार्ग में जाएं तब जाना चाहिए, या जब तक माता पिता हैं तब तक सेवा कीजिएगा। उसके बाद एकदम जो नई उम्र के जो है लड़के या वैष्णव होते हैं ऐसा निर्णय लेते हैं, मेरे अनुसार तो इनका ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र के विरुद्ध है, कि यहाँ हाँ। का विवाह हुआ है, विवाह आपकी पत्नी है, बच्चे, तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? माता पिता ने तो आपका कर दिया है। अब आप ऐसे ही मतलब अपना सुख देख रहे हैं बच्चों का या पत्नी का या माता पिता का सुख नहीं देख रहे हैं। संत का वही लक्षण है कि अपने आप को दुख में डालकर और मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। ये थोड़ी ना है कि अपने सुख देखा निजी और जो है श्री धाम वृंदावन में चले आए, ये गलत है। जी बाबा। तो आजकल जो है वो एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि जैसे ये क्वेश्चन मैं, अगर मेरा खुद का स्वयं का ये प्रश्न आप समझ सकते हैं कि हम सही और गलत का पहचान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो पता चलता नहीं है कि कौन सही है, किसकी सानिध्य में हमें जाना चाहिए, किसको शरणागत होना चाहिए। तो इसका हम जो है वो किस प्रकार पहचान करें? जो सही होगा वहाँ जो है श्री की मांग नहीं होगी। श्री का मतलब है लक्ष्मी की मांग नहीं होगी। समझ जाना चाहिए जहाँ लक्ष्मी की मांग है तो जरूर जो है हमारा पतन होगा इस मार्ग में। कोई ऊपर उठने का ना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। जी जी, वहाँ तो पर इसमें हम बच सकते हैं वहाँ से। जी जी बिल्कुल जो है जहाँ पर श्री का मांग किया जाता है, जहाँ पर मतलब कि पैसे जो क्योंकि सत्संग जो है कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। सत्संग हमें ये सिखाता है कि जो है लक्ष्मी से दूर, ये नहीं लक्ष्मी को बटोरने के लिए बताता है कि आप यहाँ ले आओ, ये ले आओ, इसके लिए नहीं है सत्संग। सत्संग तो इससे दूर हटाता है कि वैराग्य का मतलब ही यही है कि संसार के साधनों से दूरदर्शिता बना लेना। जी आकाश जी, मैं आपसे एक ऐसी घटना के बारे में जानने का प्रयास करूंगा, यदि आप बताना चाहें तो आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिससे कि हमारे दर्शक जो हैं वो उनको एक मोटिवेशन मिले, ताकि वो भी इस मार्ग में आगे बढ़ पाएं, जिससे कभी आपको लगा हो कोई ऐसी मोटिवेशन घटना जो आपके साथ घटित हुई हो। ऐसे कई दृष्टांत हैं संतों के सानिध्य में हुए हैं, क्योंकि हम तो जो है संतों की वाणी से ही मतलब अपना जीवन जो है उन्हीं पे आधारित रखते हैं जी। क्योंकि जहाँ हम सेवा देते थे, धाम से पहले नहीं गए थे, तो उन्हीं की वाणी से यही शब्द निकला था कि आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो उसी बात से लेकर मैं आज तक उसी बात पे हूँ, और वास्तविक देखा जाए आज भी मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ ना पैसा होती है। आंतरिक जो सुख होता है वो भजन से ही आता है जी। ना पैसों से नहीं खरीदा सकता, ना संपत्ति से, किसी से नहीं। वो तो सिर्फ आंतरिक सुख जो है, अंतःकरण का सुख जो है संतों की सेवा से, भजन से और श्री धाम का वास मिलने से। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपने माता पिता को छोड़ के जो है आए हों, हम जाते हैं अपने शरीर के घर पे भी जाते हैं जी। तो संतों का भी यही मानना है, जो महापुरुष, कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने माता पिता से सेवा करने से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। जी जी, तो मतलब जो है वो माता पिता की सेवा भी अनिवार्य है, और उनकी ही आज्ञा लेकर के जो है वो धामवास करना चाहिए या इस मार्ग पर चलना चाहिए, अन्यथा बिना उनकी आज्ञा के जो है वो इस मार्ग पर चलना कठिन है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, माता पिता गुरु के यह वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी। जी।
माता पिता गुरु के बिना विचार के ही जो वो आदेश देते हैं उसको करना चाहिए। उसमें ये गलत है, सही, इसका भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी पाप लगता है। जी क्योंकि जी माता पिता कभी भी अहित की बात कह ही नहीं सकते हैं अपने पुत्रों के लिए। जी जी। तो मतलब जो माता पिता ने कहा है वो हमें मानना चाहिए और उसका पालन हमें करना चाहिए, बिना कोई प्रश्न किए हुए कि आपने ऐसा क्या कहा है, क्यों कहा है, क्यों मैं करूं, क्यों नहीं करूं। तो जी जी ये बहुत अच्छा मुझे लगा। दूसरा मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 5 साल से जो है वो आप धाम वास कर रहे हैं, तो धाम में रहते हुए क्या आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई है जिससे कि आपको लगा हो कि हाँ, ये मार्ग जो है वो बहुत ही कठिन है, इस मार्ग के ऊपर चलना बहुत कठिन है, ऐसी कोई अनुभूति? एक बार क्या हुआ, मेरे में एक मैया थी लखनऊ की, उनका सही तो उनका संकल्प था श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो उनकी इस दास ने 1 वर्ष सेवा की, तो उनके लिए सुबह और शाम जो है भोजन लाना रहता था। तो वहीं केसी घाट से बांके बिहारी जाना पड़ता था। तो ब्रजवासी लोग बनाते थे मोटे मोटे टिक्कर जी। तो वहाँ बारिश, तो ये कहा गया है ना, मौनान मोकहा प्रवचन पटुष्टाटलो जलपको बा, यानी सेवक मौन है तो लोग कहेंगे गूंगा है, ज्यादा बोलता है तो कहेंगे कितना बोलता है। ना सेवक बोल सकता है ज्यादा और ना बोले तो कहेंगे गूंगा है। तो सेवक धर्म में बहुत कठिन है। तो ऐसे ही मैं एक बार जो है वहां से आ रहा था, तो चीर घाट पे आया भोजन प्रसाद लेके, मधुकरी लेके। तो वहां पर जो यमुना जी बढ़ गई थी, तो हाथ में जो है मधुकरी में पकड़ा था, तो मैं फिसल गया यमुना जी पे जी। तो मधुकरी तो प्लास्टिक में थी, तो मैं घुस गया यमुना जी पे, क्योंकि बारिश हो रही थी उस समय। तो मैं जो जिस मैया की सेवा में था वहाँ गया, तो उनको नहीं बताया, क्योंकि मैं जल्दी ऐसे रख दिया मधुकरी वहाँ अंदर ही। और उसके बाद जो है उन्होंने पूछा स्नान किया, स्नान क्यों किया, इतनी वर्षा हो रही थी। फिर मैंने बताया कि अभी जो है बारिश हो रही थी, उसी यमुना जी में जो है मैं गिर गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप सेवा में बंधे हुए हैं तो उसमें दिन है या रात है, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, सेवा का तो मतलब यही है कि आपको जिस स्वामी की सेवा में है उनकी जो है आज्ञा का पालन ही करना चाहिए। तो 1 वर्ष में रहा उनके साथ, तो उनका थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो गया था, जैसे अब कोई चीज़ वो रख देती थी तो कहती थी कि तुम ही ने चुराया है। साबुन रख दिया, शैम्पू रख दिया, तो यहाँ से चीज़ उठ के चली गई, कहाँ गई, कि तुम ही ने चुराया होगा। तो कहने का मतलब वहाँ हम ये भी नहीं कह सकते थे कि हमने नहीं चुराया, आप मेरे साथ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दूर हो जाइए। क्यों नहीं कह सकता था, क्योंकि वो अकेले थी और उनका संकल्प था 1 वर्ष का। क्योंकि वो भी जो है रात के 2 बजे उठ जाती थी, 11 बजे, उनके साथ हमको भी उठना रहता था जी। तो कहने का मतलब वहाँ ऐसे ही करते करते तो 1 वर्ष मैंने मतलब निकाला उनके साथ। तो वहाँ पर हमको यही सीखने को मिला कि सेवक धर्म, जो सेवा का धर्म है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि उसमें अगर हम जवाब देते तो वो मैया चली जाती तो उनका संकल्प कैसे होता, कैसे नहीं होता, तो इसका भी हमको पाप लगता। जी जी जी। इसीलिए आपने जो है वो बिना अपने मान सम्मान की परवाह किए जो है वो निरंतर उनके शब्दों को, कटु शब्दों को सहते हुए भी जो है वो निरंतर उनकी सेवा की, और वास्तव में आपने अपने सेवक धर्म को जो है वो पूरी निष्ठा से जो है वो पालन किया और निभाया। जी जी जी। तो क्या अभी भी जो है मैया के पास में आप अभी तो सेवा के लिए नहीं जाते होंगे, या 1 साल पहले ही वो हो गया? आती हैं श्रीधाम वृंदावन में आती हैं, तो कभी कभी उनके रुकने उठने की व्यवस्था, कभी जो स्टेशन पे छोड़ना है तो जाते हैं उनके बिठाने। जी 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 जी। तो अभी भी जो है वो आप जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, वरना आजकल देखने में आता है कि अगर किसी को कुछ कह दिया जाए, अगर वो कार्य किसी ने किया है और उसको भी अगर कह दिया जाए तो भी वो जो है वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन आपने जो है वो कार्य नहीं किया है, फिर भी जो है वो उन कटु शब्दों को आपने सहन किया है, तो ये भजन का ही, मैं तो कह सकता हूँ कि ये भजन की ही शक्ति हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जब भजन में आगे बढ़ता है तो स्वतः ही वो धीरे धीरे जो है वो इन सब चीज़ों को नियंत्रण करना सीख जाता है। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या आपने कभी, 5 साल आपको हो गए हैं धाम में रहते हुए, तो क्या आपने कभी दंडवती परिक्रमा की है? क्योंकि मैं बहुत बार धाम में जाता हूं तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं दंडवती परिक्रमा करते हुए। तो क्या आपने दंडवती परिक्रमा की है, या फिर आपने दंडवती परिक्रमा की है तो क्या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए की है, या फिर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए की है? उसके बारे में आप जरा बताइए। एक बार कुछ साधक लोग थे, 1-2 लोग, तो उन्हीं के साथ मैंने शुरू की थी, वहाँ से इस्कॉन मंदिर से और वहाँ सुदामा कुटी तक।
सुदामा कुटी से आगे जगन्नाथ आश्रम तक हो पाई थी। उसके बाद जो महाराज जी की आज्ञा हुई तो अयोध्या जाना पड़ा हमको। जी तो उसके बाद मेरी छूट गई, फिर और संतों की सेवा में आ गए, तो इसलिए वो नियम में बन गया, ठाकुर जी की भी सेवा रहती है। तो जी। अभी उसी को पूर्ण नहीं कर पाया मैं, अभी आधी हो पाई है मेरी। अच्छा, आदि हो पाई है। तो क्या दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। उसमें जो है मान सम्मान जो है, क्योंकि मैंने क्या देखा उसमें किसी से मांगना, जैसे एक बार क्या हुआ, हम थे एक साधक और थे, तो हम लोगों को प्यास लगी, तो जैसे मांग भी नहीं सकते हैं किसी से ये परिक्रमा में। तो ठाकुर जी की विशेष कृपा रही, तो एक आया, पूछा बाबा पानी पियोगे क्या? तो पहले मैंने मना कर दिया। उसके बाद जो आया एक छोले चावल लेके आया। जी फिर मन में मेरा विचार आया, क्योंकि मैंने तो इससे मांगा नहीं है, हो सकता ठाकुर जी प्रेरणा कर रहे हैं उसको, तो मैंने वो पा लिया। वैसे मांगना नहीं चाहिए, अगर हाँ कोई दे रहा है तो मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी मेरे द्वारा किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने किसी से मांगा नहीं, आकाश वृत्ति से वो दे रहा है, तो आपको अगर भूख लगी है तो ले लेना चाहिए, मेरा मानना यही है। जी जी। तो अभी इसमें जैसे ये है कि आप जैसे मान लो 5 साल से धाम में वास कर रहे हैं, तो धाम के अंदर बहुत सारे ऐसे संत भी हैं, दिव्य बड़े बड़े महात्मा भी हैं, तो क्या उनका आपने कभी दर्शन किया है? हाँ, श्री राम वृंदावन में बहुत से श्री हरिदासी संप्रदाय के हैं जो 40-40 वर्ष से श्री यमुना जल ही पीते हैं। एक मेरी मैया है जो है, हम तो उनके डेली सेवा में जाते हैं, तो 25 वर्ष जो है गिरिराज जी में रहीं, 12 वर्ष की थी, 10-12 वर्ष की श्री धाम वृंदावन में आ गई, और 1 वर्ष बिना जल पिए उन्होंने दंडौती वैसे ही 3-3 परिक्रमा लगाई पैदल में ही, जी और बिना जल पिए। तो उन बीमार हो गई, तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि मैया मर जाएगी, तो बस वो कुछ नहीं बोले। बाद में गिरधारी लाल उनको जल पिलाने के लिए आए, तभी उन्होंने जल का पान किया। जी। तो ये मैया कहाँ रहते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा बताइए कि उनको स्वयं जो है वो भगवान जो है वो जल पिलाने के लिए आए हैं? ये मैया केसरी घाट और चीर घाट के मध्य में चित्रा कुटी नाम से जो है एक वहीं कुंज है, वहीं पर मैया निवास करती है। मैया के जो ठाकुर जी हैं, पिछले जन्म के ठाकुर जी हैं श्री गिरिराज जी, जो ठाकुर जी ने स्वयं उनको दिए थे। मैया पिछले जन्म में मानसी गंगा पे भजन कर रही हैं, बता रही थी कि जो है उनकी गुफा भी बनी है वहीं मानसी गंगा पे। तो मैया एक जन्म की नहीं, पिछले जन्म में भी यहीं श्रीधाम वृंदावन ब्रज में ही थी, और इस बार उनका अंतिम जन्म है। इसके बाद फिर तो वो ठाकुर जी श्री जी में ही समा जाएंगी। जी जी। और किसी ऐसे संत महात्मा का दर्शन आपने किया हो, अगर आप बताना चाहें तो? बरसाने में एक ऐसे संत भगवान है जिनका श्री जी ने स्वयं दांत निकाला है, क्योंकि उनको श्री जी ने वरदान दिया है कि आपका स्वभाव 4 साल के बच्चे जैसा रहेगा। तो वो उनका स्वभाव बिल्कुल जो है, अगर आपको देख रहे हैं तो आपको टकटकी जैसे बच्चा देखता है वैसे ही देखते रहेंगे। तो इतना मतलब हाथ बिल्कुल एकदम लाल, एकदम बिल्कुल जो है पूरा शरीर जो है लाल सा रहता है उनका। और कई ऐसे महापुरुष हैं जो है 3-3 गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और श्रीधाम वृंदावन की लगाते हैं। बहुत से ऐसे गुप्त संत हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, बस क्योंकि ठाकुर जी ही उनके साथ रमण करते हैं। जी। तो अगर मन भटकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब हम इस मार्ग के ऊपर चलते हैं तो हमारा मन जो है वो पहले की बजाय ज़्यादा भटकना प्रारंभ हो जाता है, तो उसको कैसे नियंत्रित करें? उसमें यही है, पहली बात तो सेवा का भाव होना चाहिए और अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए सेवा में। और आजकल जो आधुनिक समय में मोबाइल का कम उपयोग करना चाहिए। जितना कम मोबाइल का उपयोग करेंगे उतना कम हम भटकेंगे, ये तो आप, हाँ, इसका उपयोग हम युवाओं को और सबको करना चाहिए। एक जैसे आपने भी बताया कि आप जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते थे, और आपने जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते जो है वो श्रीधाम वृंदावन के अंदर आप जो आ गए हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, तो भक्ति को और अपनी पढ़ाई को दोनों को साथ में बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि संतों से भी यही सुना है मैंने कि आप अपनी पढ़ाई को ही भजन मान लें, बस ईमानदारी से कह रहे हैं, तो शास्त्र के विरुद्ध जो है कृत्य कोई ना करें। तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है, दोनों को मतलब मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि खाली समय में नाम जप कर ही सकते हैं। जी जी। कोई ऐसे भक्त का चरित्र अगर आप सुनाना चाहें शॉर्ट में, थोड़ा छोटा, ताकि दूसरे लोगों को भी जो है वो भक्ति की तरफ जो है वो उनको रुझान हो,
भक्ति महारानी उनके हृदय में भी कृपा करे और वो भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो है वो प्रेरित हों। कोई ऐसा चरित्र जी अगर आप सुनाना चाहें तो। जी। जी। मा, मामा श्री प्रयागदास जी हुए। हम्म। तो एक बार क्या अपने मित्रों के साथ वो खेल रहे थे, छोटे थे। तो उस दिन एक मित्र नहीं आया, तो उस मित्र को घर पे गए, उससे बुलाने, पूछा कि मित्र आज खेलने क्यों नहीं चल रहे हो। तो मित्र बोला कि भाई कि मैं तो जो है अपनी जीजी के यहाँ जा रहा हूँ। तो मामा प्रयागदास जी के कोई जीजी तो थी नहीं शरीर की। तो उन्होंने कहा जीजी, ये जीजी कौन होता है। तो उन्होंने कहा जीजी को नहीं जानते हो। हंसने लगे मित्र लोग कि जैसे आप हो ऐसे ही आपके माता पिता की एक लड़की होती है, तो वो हमारी बहन यानी जीजी हमसे बड़ी होगी तो जीजी होगी। तो वो मामा श्री प्रयागदास जी बोले इसका मतलब मेरी भी जीजी होगी। तो वहाँ मित्र लोग बोले ये तो माता पिता को पता होगी, अपने माई बाप से पूछो जाके। तो वो उदास होके जो है गए, नर्वस होके अपनी मैया से बोले कि मैया कि मेरे जीजी कहाँ हैं। तो मैया समझ गई मित्रों ने जरूर जो है कुछ मजाक की होगी। तो उन्होंने कहा जीजी है ना, कि कहाँ है। तो उन्होंने कहा अयोध्या में है। कि मैया अभी तक वो अयोध्या में है, कभी आई नहीं घर पे। कि बेटा बहुत बड़े घराने की हैं, इसीलिए उनको समय नहीं मिलता है। जी। अच्छा जीजी, जीजी का नाम क्या है मैया। कि जानकी नाम है। तो ऐसा कर मैया कि मैं ही जाऊंगा, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है। तो मैं ही श्रीधाम अयोध्या में जाऊंगा। ऐसा करो मैया, उनके लिए बढ़िया से पुआ और मिठाई, मिष्ठान, पराठे आलू के बांध दीजिएगा सब। तो मैया ने सोचा बांध दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा यहीं तक जाएगा वापस आ जाएगा। तो उन्होंने सब जो है मामा श्री प्रयागदास जी ने छोटे थे बनवा के जो है अवधपुरी के लिए निकल पड़े, श्रीधाम अयोध्या के लिए। तो वहाँ गए सरयू जी के किनारे। जी। संतों से पूछा कि हमारी जीजी का घर कौन सा है। तो संतों ने पूछा जीजी का नाम क्या है। कि जानकी। कुछ वहाँ के लोग थे वो हंसी बनाने लगे, लेकिन जो संत थे वो आंतरिक भाव समझ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे जानकी वो तो बहुत बड़े घराने की जो है आपकी बहन जी हैं। आप ऐसा करो सरयू जी पे स्नान करो, वो यहीं आएंगी। संतों को सब पता रहता है। तो उसके बाद वो बैठे रहे, बस वो मन में ये कहे हे जीजी मिल जाओ, एक बार मिल जाओ हे जीजी। तो देखा आधे घंटे बाद जो है पालकी से जानकी मैया आ रही, हाथी से सवारी आ रही है, उसके ऊपर जानकी मैया बैठी हैं और राम जी, लखन जी, चारों भाई आ रहे हैं और पीछे सेना आ रही है। जी। तो वो एकदम भागते हुए रोते हुए जी। तो उन्होंने जो है जानकी मैया ने गले से लगाया, ये कलयुग की बात है। अच्छा। तो कहा कि जीजी आप अभी तक क्यों नहीं है, याद नहीं है मेरे क्या। बोले भैया याद तो खूब आती है, पर क्या करें समय नहीं मिलता है। तो वहाँ से ऐसे उन्होंने जो भी ले गए थे पराठे, मिष्ठान ले गए थे पवाया। तो उन्होंने कहा जीजी आप कुशल मंगल से हैं ना। तो उन्होंने कहा भैया बहुत कुशल मंगल से हूँ मैं। तो वहाँ से उन्होंने कहा ठीक है कुशल मंगल से। ऐसे वो घर पे चले आए। क्या हुआ उसके बाद भागवत उनकी जो राम कथा हो रही थी उनके गांव में ही, वो सुनने के लिए गए। तो उस दिन राम वनवास का प्रसंग आया। तो उसमें पंडित जी सुना रहे थे कि जो कथा में कि जो है भरत जी को राजगद्दी दे दिया गया और राम जी को 14 वर्ष वनवास। जैसे ही ये बोला कि 14 वर्ष राम जी को वनवास, और संग में जानकी मैया भी जाने को तैयार हो गई। चल दिए, निकल पड़े जो है वनवास की ओर। अब उन्होंने जो रोने लगे बहुत जोर से, अब बेहोश हो गए मामा श्री प्रयागदास जी और उठे और अपनी मैया से बोले मैया कि जीजी को वनवास हो गया है जी। अब आप ऐसा कीजिएगा कि उनके वो कहाँ जंगल में सोएंगे, जाकर खाट दीजिएगा, एक मच्छरदानी दीजिएगा, उनके खाने के लिए दीजिएगा। और मैया तो भोली वाली, क्योंकि अकेले मामा श्री प्रयागदास जी थे जी। तो उन्होंने सब बांध दिया, क्या किया अपने सर पे रख लिया खाट को, मच्छरदानी को, खाने पीने का इंतजाम, अयोध्या की ओर चल दिए। अब वनों में जा रहे हैं, चिल्ला रहे कि हे जीजी कहाँ हो, जीजी कहाँ हो। जीजी की जैसे ही भाई की करुण पुकार सुनी, तुरंत जो है राम जी, लखन जी और जानकी मैया आ गए। उन्होंने कहा भैया आप क्यों इस वन में घूम रहे हो। कि नहीं जीजी आप वन में 14 वर्ष का वनवास आपको कैकेयी ने मैया ने दिया है। कि नहीं वो तो जानकी मैया, जीजी ने बताया जानकी मैया ने कि वो तो एक लीला थी। वो तो सिर्फ राम कथा में जो पंडित जी थे वो तो कथा सुना रहे थे, वो तो बहुत पहले ही लीला एक रची गई थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा तो मामा श्री प्रयागदास जी बोले कि ऐसे हमको विश्वास नहीं आएगा, पहले आप इस खाट पे लाए, इसी पे आप सोइए और मैं मच्छरदानी लगाता हूँ, उस पर सोए।
जी। तो अंततोगत्वा बाद में जानकी मैया बोली कि आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लीला थी, अब ऐसा कभी हम बहुत अच्छे से रहते हैं अयोध्या में। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे से रहते हैं? कि हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं जो है कुछ भी नहीं करूँगा, बस अब मेरी जानकी जिनके लिए भजन कर रहा था वही अच्छे से हैं मेरी जी। तो वो बस ऐसे ही पड़े रहते थे। जी। तो कहने का तात्पर्य है, जो एक संसार को जी मारने के चक्कर में ठाकुर जी प्रिया प्रीतम मिल गए, तो माता पिता की सेवा से क्या नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो इसी पे मेरा एक प्रश्न ये आता है कि आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे साधक जो होते हैं वो साधना करना चाहते हैं, किंतु उनके माता पिता जो है वो उनको रोकते हैं, उनको साधना करने नहीं देते हैं। तो क्या आपके माता पिता ने आपको कभी रोका नहीं? ऐसे ही पहले जो है कुछ परेशान हुए, लेकिन मैं शुरू से थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ मेरा रुझान रहा, तो इसलिए वो जानते थे। हालाँकि रोकते जब मैं आता नहीं तो उनको पीड़ा होती। पीड़ा होती है। मैं शरीर के घर पे भी आता हूँ और माता-पिता की भी सेवा में रहता हूँ, इसलिए उनको कोई जब वो बुलाते हैं तब आ भी जाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर जो है वो कोई मतलब आपके परिवार माता पिता की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे माता पिता भी भक्ति तो करते ही होंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया। हाँ, क्योंकि माता-पिता भक्ति नहीं करेंगे तो पुत्र ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं हाँ, के उन्हीं के संस्कार द्वारा जो ही है तो। वो बिल्कुल ये बात जी। आपने तो आपने जो भी बताया वो हमारे दर्शकों ने सुना, और अब मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है कि आप इतनी उम्र में जो है वो इतना अच्छे से सेवा करते हैं, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। मैं पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने वो सेवक वाला एक जो बताया कि सेवक का क्या कर्तव्य होता है, तो ठीक वैसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक स्वामी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं? जिस प्रकार आपने अपना सेवक धर्म निभाया, तो वहीं से मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि आपने सेवक का कर्तव्य तो बता दिया कि सेवक को कभी भी जो है वो नहीं, स्वामी अगर कुछ बोलता है तो भी जो है सुन लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए या ये भी, लेकिन क्या स्वामी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं? स्वामी का कर्तव्य तो सर्वप्रथम ये होता है कि सेवक की परीक्षा लेना। जी। क्योंकि सेवा भाव में वो कैसा है ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप सेवा भी कर रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं तो स्वामी को आप फलित नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं कर पाएँगे। नहीं कर पाएंगे आप। स्वामी कुछ भी करता रहे, सेवक का यही धर्म होता है कि कोई भी जवाब नहीं देना, पलटकर उसका जवाब ना देना ही सेवक का कर्तव्य है। और स्वामी भी कभी जो है सेवक के अहित में कोई सेवा बताएगा ही नहीं। बताएगा जो नहीं, सच्चा अगर हाँ, जो सच्चा वास्तव में जो वास्तविक स्वामी होगा वो कभी भी अहित में, मतलब अहित नहीं चाहेगा अपने सेवक का, ये आप कहना हाँ, चाहते हैं? वो प्रैक्टिकल में भले सेवक को लगता है कि लग सकता है कि ये है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा ना तो वो बहुत ही अच्छा होगा, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता सेवक। जी। वैसे पूछना नहीं चाहिए आपसे, किंतु एक प्रश्न और आ रहा है कि आप इतना धाम में रह रहे हैं, धामवास भी कर रहे हैं, बहुत लोग भी धाम में रहते हैं, तो सुनने में आता है कि धाम में तो सब जगह जो है वो कन्हैया राधा रमन जी जो है वो हर जगह जो है वो जगह पे आपको दिखेंगे। तो क्या आपको कभी भगवान ने कोई ऐसी अनुभूति करवाई है, कोई दर्शन दिया है या ऐसा कुछ? हाँ, मेरे साथ ये घटना घटी थी। दरअसल मैं मैया का ही प्रसाद लेने जा रहा था दोपहर में। जी। तो जो है केसरी घाट पे एक बालक था 10-11 वर्ष का, तो वो बनियान पहना था और नीचे जो है अचला पहना था हाफ। तो वो देखने में बहुत आकर्षित लग रहा था, बहुत ज़्यादा तेज था, वो 10-11 वर्ष का था। तो हमसे बोला कि बाबा अपने पास हमको रख लोगे क्या? तो अपनी ब्रजभाषा में बोला कि बाबा रख लेगा क्या? तो मैं बोला चलो इसको मैया के, मेरे मन में विचार आया इसको मैया के पास ले चलते हैं। जी। तो मैं उसको चलो, मैंने कहा चलो मैया के पास चलो, जरा मैया है एक मेरी, उन्हीं के पास आप चलो। तो चला, तो उसके बाद वहाँ मैया के पास बैठा, प्रणाम वणाम किया, उसके बाद जल उल पिलाया। उसको बाद में बोला कि मैं अब यमुना जी में स्नान करूँगा। तो यमुना जी में स्नान किया उसने। उसके बाद मैंने बोला चलो मलुकपीठ में प्रसाद पाते हैं। तो बोला ठीक है मलुकपीठ में प्रसाद पाने चलते हैं। तो वो मलुकपीठ में मैं प्रसाद पाने लगा, उस समय उसका वो बोला वहाँ पर कि मैं तो प्रसाद नहीं पाऊंगा, मैं पाके आया हूँ। तो मैंने पाया प्रसाद। अब मैंने जैसे ही उसको सामने में बैठाया, अब मैं जैसे ही नीचे जो है थाली की ओर देखने लगा, जैसे मैंने सामने देखा वो लड़का गायब हो गया। अब मैंने प्रसाद जल्दी ग्रहण किया, उसके बाद मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो जो बच्चा था वो नहीं दिखाई पड़ा। वो उसके बाद दिखाई नहीं पड़ा। तो मेरे को लगा ना, उसमें मैं फोटो खींच पाया। बहुत ही आकर्षित था वो, इतना तेज चेहरे पे लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही, और उसके बाल भी लंबे थे। तो यही हादसा हमको लगा, जो उसी के बाद जो है मेरे को जो है श्री राम वृंदावन में और अच्छा लगने लगा।
तो क्या हम ये कह बात सकते हैं, क्या वो साक्षात ठाकुर जी हो सकते हैं जो जो आपके साथ में आए इतनी दूर तक और ठाकुर जी ने आपका संग किया, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हाँ, उन्होंने पहले कहा ठीक है प्रसाद पाने चलते हैं, उसके बाद जो है कहा मैं पा चुका हूँ। और जैसे मैं नीचे देखा तुरंत जो है अंतर्ध्यान हो गए तो आ, बोला जा सकता है, क्योंकि धाम में तो सब जगह पता नहीं कन्हैया क्या लीला कर दें, भगवान कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये, जी, हाँ, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वास्तव में शायद ठाकुर जी ही जो है वो आए हों उस बालक के रूप में। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आकाश जी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे दर्शकों के साथ में बहुत सारी बातें साझा की। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, तो अंत में मैं आपसे एक छोटे से भजन का निवेदन करूँगा, यदि आप सुनाना चाहेंगे तो। कोई कीर्तन, हाँ, भजन ऐसा कुछ? एक लाइन का सुना देता हूँ, 1-2 जी, लाइन का। छोटा-सा, हाँ, 1-2 लाइन का। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, यारज को सुर नर मुनि कल पत, यारज को सुर नर मुनि कल पत, शंकर विधिनायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। जी बाबा, बहुत सुंदर। जब आप भजन गा रहे थे तो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब सुन रहा था, मैंने आंखें बंद की और इसको सुना, तो काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में आप जो है वो गा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था और आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी जो है ये पसंद आएगा। किंतु अभी जो है वो आप कोई एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज हमारे दर्शकों को अगर देंगे तो बड़ी खुशी होगी हमें, ताकि वो भी अपने जीवन को सफल बना पाएँ। ऐसा कोई संदेश? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को, क्योंकि आजकल ब्रह्मचर्य से लोग कम रह पा रहे हैं। ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है इस मार्ग में, आध्यात्मिक में। और अगर आप आध्यात्मिक की ओर जुड़ रहे हैं यार, आप एकदम वैराग्य आ गया है और आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी करके आपको ही निकलना चाहिए। क्योंकि बाद में आप जैसे मान लो निकल आए जैसे तैसे आपने, उस समय आपके अंदर क्योंकि एक मरघट वैराग्य होता है ना, तो मरघट तक ही वैराग्य रहता है। घर जाने के बाद तुरंत जो है माया घेर लेती है। तो कहने का मतलब मरघट वैराग्य नहीं आना चाहिए। तो जैसे आपके मन में आया चलो श्री धाम वृंदावन में चलता हूँ, किसी की वाणी सुनी आपको लग गई हृदय में, तो आपने अपना कर्तव्य नहीं देखा, ये भी गलत है। क्योंकि आपको अपना कर्तव्य देख के जो आपका कर्म है उसको करके ही कोई जिम्मेदारी ना रह जाए, तभी श्री धाम वृंदावन में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ के तो संत लोग भी कहते हैं कि आपने विवाह कर लिया, भोग भोगने के बाद आप जो है फिर आपको भक्ति दिखाई पड़ रही है, ये बात गलत है। क्योंकि भोग को त्याग के आप आ रहे हैं ना, तब आप महापुरुष कहलाएंगे। ये थोड़ी ना भोग को भोगने के बाद आपने सोचा अब हम पे काम तो होगा नहीं, चलो बाबा जी बन जाए, तो ये गलत बात है। भोग को त्याग कर जो इस मार्ग में आए वही महापुरुष और वैष्णव कहलाता है।